अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है उस्ताद की नाफरमानी नहीं करनी। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, यूनिट नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पेज नंबर है आपका 28। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। अगर वर्ड इफ़ेक्ट को लें, इसका मतलब क्या होता है? असर, असरात, ठीक है, डिफरेंट मुख्तलिफ फैक्टर्स अवामल और इन फोटोसिंथेसिस में, यानी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का अमल है उसमें कौन से फैक्टर्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के अमल को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको मुतासिर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फैक्टर है वो है लाइट। हमने पढ़ा था कि लाइट, सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर सनलाइट नहीं है तो पौधा जो है वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल रात के टाइम पे सनलाइट नहीं होती, इसी वजह से जो है वो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड जो है रात के वक्त प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि दिन के वक्त सनलाइट की रोशनी में जो है वो ईज़िली अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। अब लाइट का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पर क्या पड़ता है? अगर सनलाइट की इंटेंसिटी यानी कि उसकी शिद्दत, सनलाइट की इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो भी इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हमारे पास सनलाइट की शिद्दत अच्छी खासी है तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये उसके कंपोनेंट में एक मेन कंपोनेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो हमारे एयर में इसकी जो है परसेंटेज वो 0.03 to 0.04% होती है, ठीक है। अगर जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अगर बहुत कम है, तो तब भी फोटोसिंथेसिस के अमल को ये पूरा का पूरा इफ़ेक्ट करेगी। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। उसके बाद थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा उतना ही फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो फास्टर होगा। टेम्परेचर इंक्रीज यानी कि टेम्परेचर अगर दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का अमल उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए किसी भी प्लांट में, अगर हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें एक प्लांट जो है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है तो वो है 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी प्लांट के लिए, अगर कोई एक प्लांट है जिसने अपनी फूड प्रिपेयर करनी है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसके लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पर वो इजीली जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो और 40 डिग्री सेल्सियस से हाई हो तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। यानी कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो है, उससे कम है, ठीक है, और अगर 40 डिग्री से ज़ायद है तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अमल पर ये पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो है वाटर। और अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर तो हर एक
के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के अमल को जारी रखने के लिए मुनासिब मिकदार में उसको वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर वाटर ज़्यादा है तब भी वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के अमल पर, अगर वाटर कम है तो तब भी फोटोसिंथेसिस के अमल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। लास्ट हमारा फैक्टर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। ये एक ग्रीन पिगमेंट है प्लांट में, ठीक है, और यही सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को पत्ते के ऊपर ट्रैप करता है, उस पौधे के ऊपर ट्रैप कर रहा होता है, ठीक है। अगर और फोटोसिंथेसिस का जितना भी अमल है वो मेसोफिल जो पार्ट है पत्ते का उसके अंदर हो रहा होता है और वहाँ पर मौजूद होता है क्लोरोफिल। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास प्लांट में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ने ही सनलाइट को ट्रैप करना है। अगर सनलाइट ही ट्रैप नहीं हुई, उसके अलावा जो बाकी का फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का अमल है तो वो भी नहीं होगा। तो मीन्स कि क्लोरोफिल जो है अगर प्लांट में मौजूद नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होगा। यहाँ पर एक हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे वर्ल्ड के लंग्स हैं। अब ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को भी कम कर रहे होते हैं हमारी एयर से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए हम उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जो प्लांट जो हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, उसके अलावा हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो हम इसको वर्ल्ड के लंग्स भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ये हमारे लिए लंग्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने इस टॉपिक को अपनी नोटबुक्स पर लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।